सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ तुषार एंड इस वीडियो में बात करेंगे आपकी इलियम दैट इज़ हिप बोन का जो पार्ट है, दैट इज़ द अपर पार्ट, वो पढ़ने वाले हैं अच्छे से। एंड इसमें हम सारा देखेंगे कि इसके क्या एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं, कौन कौन से एंड होते हैं, बॉर्डर सर्फेसेस, सब कुछ देखेंगे। हमने यहाँ पे डायग्राम भी बना रखा है एंड एक मैंने क्ले मॉडल भी बना रखा है वन साइडेड। ठीक है, तो इससे मैं ट्राई करूँगा कि पूरा आपको समझा पाऊँ कि कौन कौन से मार्किंग्स किधर किधर हैं। ओके, एंड वन मोर थिंग कि हमने जो उसका पहला पार्ट पढ़ा था, ठीक है, वो था आपका हिप बोन, जो जनरल एनाटॉमी थी इसकी, कि कैसा होता है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं। एंड जो एसेटेबुलम एंड आपके ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, हमने ये भी पढ़ा था इसमें। ठीक है, तो इसी का ये आज पार्ट 2 वीडियो है जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, आपकी इलियम बोन को पढ़ेंगे। क्लियर, तो पढ़ लेते हैं फटाफट क्या लिखा है। तो यहाँ पे हम जूम करके देख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है। द इलियम फॉर्म्स द अपर एक्सपेंडेड प्लेट लाइक पार्ट ऑफ द बोन। ठीक है, आपकी जो पूरी हिप बोन है, ठीक है, आपकी जो पूरी हिप बोन है, इसका जो ऊपर वाला पार्ट है, दिस वन, आज हम ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये हो गया प्यूबिस। ठीक है, ये हिस्सा प्यूबिस हो गया, ये इस्चियम हो गया, एंड ये जो ऊपर वाला पार्ट है पूरा, दिस इज द इलियम। ठीक है, तो ये कैसा है, एक प्लेट शेप्ड है, मतलब एक्सपेंडेड प्लेट लाइक बोन लग रही है। ठीक है, इट्स लोअर पार्ट फॉर्म्स द अपर 2/5 ऑफ द एसिटेबुलम। ठीक है, क्या बोल रहा है कि अब देखिए, ये है आपकी इलियम बोन, ये इसका अपर पार्ट है और ये इसका लोअर पार्ट है। एंड आपको ये जो ब्लू में दिखाई दे रहा है, दिस इज़ द एसिटेबुलम, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, जहाँ पे आपकी फीमर जाके आर्टिकुलेट करती है, आपकी जो फीमर बोन होती है। क्लियर, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपकी जो ये एसिटेबुलम है, इसका जो अपर 2/5 पार्ट है, ठीक है, ये ऊपर का 2/5 पार्ट है, मतलब अगर इस एसिटेबुलम को 5 पार्ट में डिवाइड कर दें तो ऊपर का जो 2 हिस्सा है इसका, ठीक है, 2/5, वो कौन फॉर्म कर रहा है, इसका लोअर एंड, किसका, इलियम बोन का। क्लियर, तो वही लिखा है यहाँ पे। इट हैज़ अ अपर एंड, ठीक है, अपर एंड है, लोअर एंड है, इसके 3 बॉर्डर्स और 3 सर्फेसेज हैं। तो आपको कैसे याद रखना है, आपकी इलियम बोन है आपके पास, इसके पास एक अपर एंड होता है, एक लोअर एंड होता है, इसके 3 बॉर्डर्स होते हैं और 3 सर्फेसेज होते हैं। क्लियर, अब बात कर लेते हैं इसके अपर एंड के बारे में। तो अपर एंड इसमें क्या लिखा है, दैट इज़ द इलियक क्रेस्ट। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज़ अ ब्रॉड कॉन्वेक्स रिज। ठीक है, कॉन्वेक्स होता है, रिज होता है, फॉर्मिंग द अपर एंड ऑफ द इलियम। ठीक है, अभी दिखाऊंगा, पहले पढ़ लेते हैं एक बार। एंटीरो पोस्टीरियरली इट इज़ कॉन्केव इनवर्ड्स इन फ्रंट एंड कॉन्केव आउटवर्ड्स बिहाइंड। ठीक है, द एंटीरियर एंड ऑफ द इलियक क्रेस्ट इज कॉल्ड द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। अब पहले इतना समझ लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। पहले तो बोल रहा है कि ऊपर वाला पार्ट है। ठीक है, अब इसमें आपको जो ये डार्क येलो दिख रहा है, ठीक है, दिस इज द आपका इलियक क्रेस्ट। क्लियर, अब इस इलियक क्रेस्ट के क्या बोला इसने, कैसा होता है ये, एंटीरो पोस्टीरियरली इट इज़ कॉन्केव इनवर्ड्स। मतलब अब मैं आपको इसको डायग्राम इस मॉडल से दिखाता हूँ आपको। ठीक है, आपकी ये बोन है, ओके, ये इसका ये वाला पार्ट है, मतलब आउटर सरफेस वाला अगर व्यू है, क्योंकि ऐसी होती है, रुको मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ। यस, ठीक है, तो ये कुछ ऐसी होती है, ये वन साइडेड है, एक साइड यहाँ से भी होगी ना, एक ऐसी बोन मैंने एक ही साइड बनाई रखी है। ठीक है, तो ये इसका आउटर साइड है एंड ये इसका इनर साइड है, ये वाला डायग्राम। तो जो आउटर साइड है, इस आउटर साइड में आपको क्या दिख रहा है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, दिस इज़ द इलियक क्रेस्ट। क्या है ये, इलियक क्रेस्ट है। तो इसमें क्या बोला, एंटीरो पोस्टीरियरली, मतलब अगर हम इसको ऐसे देखें, ठीक है, तो क्या बोल रहा है, इट इज़ कॉन्केव इनवर्ड्स। पहले ये कॉन्केव होता है इनवर्ड्स, एंड उसके बाद ये थोड़ा ऐसे बाहर को ऐसा 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 हो जाता है, थोड़ा ऐसा होता है ये, तो कॉन्केव इनवर्ड्स। ठीक है, कॉन्केव इनवर्ड्स होता है और आपका कॉन्केव आउटवर्ड है। क्लियर, तो ये कुछ ऐसा होता है, देख रहे हो ना, ऐसे कर्व्स शेप है जैसे ऐसा, तो इसीलिए यही बोल रहा है वो। एंड इसने एक और चीज़ क्या बोली आपकी, द एंटीरियर पार्ट ऑफ द इलियक क्रेस्ट इज कॉल्ड द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। दैट इज हम क्या बोलते हैं इसको, ASIS। दैट इज आपका ये वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट है ना, इसको मैं एक बार फोकस कर दूँ। ठीक है, तो जो ये वाला पार्ट है इसका, ठीक है, ये क्या है आपका ASIS, दैट इज एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। और इसके जो नीचे वाला पोर्शन है, ये क्या है आपका, पोस्टीरियर सुपीरियर, सॉरी एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन। क्योंकि देखो ये आगे की तरफ बोन ऐसी होती है ना, आप आगे से देखोगे हिप बोन को तो ऐसी दिखेगी आपको। तो ये आगे आपको जो पोर्शन दिख रहा है, ठीक है, ये आपका एंटीरियर है, एक तो एंटीरियर प्रेजेंट है और ऊपर प्रेजेंट है, तो हम क्या बोलेंगे, सुपीरियर है। ठीक है, एंटीरियर है, सुपीरियर है, और आपका क्या है, इलियक स्पाइन है।
ठीक है। तो ऊपर वाला पोर्शन तो आपका क्या हो गया, ASIS, दैट इज एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। इसके नीचे एक और स्पाइन जैसा दिख रहा है, तो ये क्या है, क्योंकि ये एंटीरियर सरफेस पे प्रेजेंट है ना, तो ये भी एंटीरियर होगा, लेकिन ये नीचे प्रेजेंट है तो ये इन्फीरियर हो गया। तो ये है एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन, और ये क्या था, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। ऐसे ही जब हम पीछे भी जाते हैं तो आपको ये बड़ा पोर्शन दिख रहा है आपको, ये वाला, तो ये क्या है, अब क्योंकि ये पीछे प्रेजेंट है ना, तो ये पोस्टीरियर हो गया, ऊपर प्रेजेंट है तो सुपीरियर हो गया, तो पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। और ऐसे ही ये वाला पोर्शन जो ये नीचे है, ये क्या है, पीछे की तरफ है तो पोस्टीरियर, नीचे की तरफ है तो इन्फीरियर, तो पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन। ठीक है, तो आपको ये 4 चीज़ें तो पता चल गई होंगी। अब उसके बारे में पढ़ लेते हैं और क्या लिखा है इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा ASIS हमने देख लिया। द पोस्टीरियर, उसके बाद क्या लिखा है, द पोस्टीरियर एंड ऑफ द क्रेस्ट इज कॉल्ड एज द पोस्टीरियर इलियक सुपीरियर इलियक स्पाइन, जिसको हमने पढ़ाई है। ये जो आगे वाला पोर्शन है, ये इसका एंटीरियर सरफेस है ना, क्योंकि आगे की तरफ प्यूबिस बोन होती है, तो ये क्या है, ASIS, दैट इज एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। इससे के नीचे हमने क्या पढ़ा था, एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन। फिर हम पीछे की तरफ आए तो ये PSIS लिखा है मैंने, दैट इज द पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, और इसके नीचे वाला है ये पोर्शन, दैट इज द पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन। क्लियर हो गया? तो ये 4 पॉइंट्स हैं भी मोटा मोटा। उसके बाद क्या बोल रहा है, द इलियक क्रेस्ट हैज़ एन इनर एंड आउटर लिप सेपरेटेड बाय एन इंटरमीडिएट जोन। अब आपकी जो इलियक क्रेस्ट भी है, जो ऊपर वाला पोर्शन है ये, तो इसमें भी क्या है, अब मतलब एक अंदर की तरफ लिप होती है और एक बाहर की तरफ लिप होती है, और इनके जो बीच का पार्ट होता है दैट इज़ द इंटरमीडिएट जोन। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये जो आपको अंदर की साइड दिख रही है, दिस इज द इनर लिप ऑफ इलियक स्पाइन, एंड जो ऊपर वाला पोर्शन है दैट इज द आउटर लिप ऑफ इलियक स्पाइन। क्लियर? एंड अगर इसमें भी देखें तो आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, तो जैसे ये है, तो आपको जो ये वाला पोर्शन दिख रहा है, जो अंदर की तरफ दिख रहा है, ये है आपका इनर लिप, और अगर बाहर से देखेंगे तो ये वाला है आपका आउटर लिप, और इसके जो बीच का सरफेस है, छोटा सा सरफेस है, दैट इज द इंटरमीडिएट जोन। यही बोल रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, एंड इसमें एक और चीज़ बोल रहा है, द आउटर लिप बियर्स अ प्रोमिनेंस नियर द एंटीरियर एंड ऑफ द क्रेस्ट इज नोन एज द आपका इलियक ट्यूबरिकल। एंड आपको जो एंटीरियर पार्ट है, क्योंकि एंटीरियर साइड है ना ऐसी, तो इस एंटीरियर साइड में क्या बोल रही है आपको, यहाँ पे एक देखो, एक उभार जैसा दिख रहा है। ठीक है, एक प्रोमिनेंस जैसा दिख रहा है ना ये पोर्शन, देखो ये ऐसे सीधा जा रहा था, लेकिन यहाँ पे एक आपको प्रोमिनेंस जैसा दिख रहा है, तो ये क्या चीज़ है आपका, दिस इज द आपका इलियक ट्यूबरिकल, ये वाला पोर्शन इलियक ट्यूबरिकल। क्लियर हो गई बात? तो अब तक हमने क्या देखा, आपकी हिप बोन कुछ ऐसी होती है, तो आपको जो ये वाला पोर्शन है दैट इज द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ये नीचे वाला क्या है, एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन। ये हमने ट्यूबरिकल देखा, इलियक ट्यूबरिकल देखा। ये क्रेस्ट है आपकी, जिसका आउटर लिप होता है, इनर लिप होता है, आउटर लिप होता है। फिर हमने पीछे क्या देखा, जो ये वाला पोर्शन है, दिस इज द पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, और जो नीचे वाला पोर्शन है दैट इज द पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन। अब तक हमने ये पढ़ा है। क्लियर? अब हम बात करते हैं लोअर एंड की। तो लोअर एंड आपका ये वाला पोर्शन है, अगर यहाँ से देखेंगे, इसके आउटर सरफेस देखेंगे, तो क्योंकि आपका ये क्या है, आपका ये है एसिटेबुलम है, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो फीमर बोन होती है, समझो आपकी ये फीमर बोन है, तो ये यहाँ पे जाके ऐसे आर्टिकुलेट करती है आपकी। ठीक है, और यहाँ से आपके मूवमेंट होती है, ऐसी आर्टिकुलेट करती है। तो ये आपकी जो एसिटेबुलम है, इसका हमने ऊपर भी पढ़ा था कि ये 2/5 पार्ट बनाता है, क्या का, आपका एसिटेबुलम का। कौन? आपकी ऊपर वाली इलियम बोन। तो वही यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, लोअर एंड के बारे में क्या लिखा है, इट इज़ स्मॉलर एंड फ्यूज्ड विद द प्यूबिस एंड इशियम एट द एसिटेबुलम। ठीक है, क्योंकि क्या है यहाँ पे नीचे आपकी, यहाँ पे क्या है, ये आपकी प्यूबिस है आगे वाली। ठीक है, आगे वाली प्यूबिस है, और जो पीछे वाली है ये प्यूबिस है, और ये आगे वाली ये पीछे वाली क्या है, इशियम है। तो ये इनसे फ्यूज़ कर रही है ना, और कहाँ पे फ्यूज़ कर रही है, आपके एसिटेबुलम पे फ्यूज़ कर रही है। क्लियर हो गई बात? एक सेकेंड, ये आज थोड़ा सॉरी फोकस होने में दिक्कत हो रही है, कोई नहीं, आप समझ रहे होगे। ठीक है, ऊपर वाली इशियम है, इलियम है, इशियम, प्यूबिस, और ये तीनों फ्यूज़ कहाँ पे हो रही है, आपके एसिटेबुलम पे। ठीक है, और एसिटेबुलम का जो 2/5 पार्ट है वो आपका इलियम बोन बना रहा है। क्लियर? तो यही सब उसमें थोड़ा सा लिखा हुआ है। ठीक है, अब आ जाते हैं बॉर्डर्स के ऊपर, क्योंकि हमने क्या बोला था, इसके 3 बॉर्डर्स होते हैं और 3 सरफेसेस होते हैं। क्लियर? तो पहले बॉर्डर्स पढ़ लेते हैं, कौन कौन से बॉर्डर्स हैं। तो एक है आपका एंटीरियर बॉर्डर, आपका पोस्टीरियर बॉर्डर, और आपकी मिडिल बॉर्डर। तो एंटीरियर बॉर्डर कहाँ से कहाँ होता है, इट स्टार्ट्स एट द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। देखो अपने दिमाग में फिट करो,
हमने बहुत बार देख लिया कि एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन कहाँ पे है, वहाँ से लेके इट रन्स डाउनवर्ड टू द एसिटेबुलम। कहाँ से? आपके एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है, आपके एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेके आपके एसिटेबुलम तक, ये एसिटेबुलम है ना, यहाँ तक जा रहा है। ये क्या है? आपका एंटीरियर बॉर्डर लिखा है ना यहाँ पे, देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है एंटीरियर बॉर्डर, ठीक है। द अपर पार्ट ऑफ द बॉर्डर प्रेजेंट्स अ नॉच, ठीक है, वाइल इट्स लोअर पार्ट शोज एन एलिवेटेड एरिया कॉल्ड द एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। सिंपल सी बात वही है, एक उसने पहले नॉच जैसे दिखाया, देखो अंदर की तरफ गया ना, नॉच जैसा है, एंड आपके बाद फिर आपके AIIS दैट इज एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है। तो ये था आपका एंटीरियर बॉर्डर। उसके बाद आपका है पोस्टीरियर बॉर्डर। तो पोस्टीरियर बॉर्डर कहाँ पे देखेंगे? इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन ऑफ द अपर एंड, मतलब टू द अपर एंड। सिंपल सा ये है आपका पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, वापस नीचे की तरफ आ रहा है, एंड नीचे आके क्या बना रहा है? आपका पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। तो ये सब सिंपल सी बात है यार, सिंपल से। ये एंटीरियर साइड है तो एंटीरियर है, सुपीरियर है तो क्या नाम होगा? एंटीरियर है, इंफीरियर है तो क्या नाम होगा? ये पोस्टीरियर साइड है तो पोस्टीरियर में ऊपर होगा तो क्या नाम होगा? PSIS होगा। नीचे मतलब पोस्टीरियर में नीचे की साइड है तो PIIS होगा। सिंपल सी बात है। और उन दोनों के बीच में क्या आपका है? आपका पोस्टीरियर बॉर्डर है। आगे हमने एंटीरियर बॉर्डर देखा, पीछे हमने पोस्टीरियर बॉर्डर देखा। सिंपल से वही लिखा है यहाँ पे, ठीक है। एंड कहाँ से कहाँ तक है? आपके पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन टू द अपर एंड ऑफ द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द इशियम। देखो ये ऐसे जा रहा है, पूरा यहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है। और यहाँ पे क्या है? ये इशियम बोन है आपकी। तो इशियम बोन से क्या होता है? ये आपकी इशियम बोन है, तो इसका जो ये भी इसका पोस्टीरियर बॉर्डर है इशियम बोन का, तो ये इसके साथ कंटिन्यू हो जाती है आपकी पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द इलियम। क्लियर? और इसमें वही लिखा है, बिलो द PSIS इट प्रेजेंट्स अनदर प्रोमिनेंस कॉल्ड द पोस्टीरियर इलियक इंफीरियर स्पाइन। मतलब पोस्टीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन हम इतनी बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। यही चीज़ बोल रहा है वो बार बार। Below the PIIS, that is the posterior inferior iliac spine, there is a deep large notch. Large deep एक notch होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेटर सियाटिक नॉच। ये देखो आपको दिख रहा है, एक नॉच जैसे दिख रहा है, तो ये क्या है आपका? आपका ग्रेटर सियाटिक नॉच। वापस क्या है? ग्रेटर सियाटिक नॉच। इसमें देखें हम लोग, तो इस पर आपको भी दिख रहा होगा, ये आपका PSIS है, ये आपका PIIS है, और इसके नीचे आपको ये एक दिख रहा है जहाँ पे मेरी फिंगर जा रही है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है? आपका नॉच है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेटर सियाटिक नॉच। क्लियर? ये कुछ ऐसा है। क्लियर हो गई बात? तो अब तक हमने दो बॉर्डर्स देख लिए। अब बात करते हैं मीडियल बॉर्डर की। इट एक्सटेंड्स ऑन द इनर सरफेस ऑफ द इलियम, ठीक है। मतलब इनर सरफेस हमें देखना पड़ेगा, तो ये आपका इनर सरफेस, ये आउटर सरफेस था ना, ये इनर सरफेस है। आउटर सरफेस में आपको एसिटेबुलम दिखेगा, इनर सरफेस में नहीं दिखेगा, ठीक है। एक ये चीज़ याद रखना, इनर सरफेस में हमें मीडियल बॉर्डर कहाँ दिख रही है? कुछ इस वे में। तो क्या लिखा है इसके बारे में कि इट एक्सटेंड्स ऑन द इनर सरफेस ऑफ द इलियम फ्रॉम द इलियक क्रेस्ट टू द इलियोप्यूबिक एमिनेंस, ठीक है। इट सेपरेट्स द इलियक फोसा फ्रॉम द सैक्रोपेल्विक सरफेस। बहुत ईजी है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है। क्या बोल रहा है? पहले तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? आपके पहले तो इनर साइड में है, ठीक है, इनर साइड में है। आपकी जो इलियक क्रेस्ट है ये ऊपर जा रही है, वहाँ से स्टार्ट होता है, और कहाँ तक है? आपकी इलियोप्यूबिक एमिनेंस, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि एक है ना एमिनेंस टाइप का है, एक उभार जैसा है, तो वहाँ तक ये क्या है? आपकी मीडियल बॉर्डर है। एंड ये क्या बोल रहा है? इट सेपरेट्स, किसको सेपरेट करता है? आपके एक तो इलियक फोसा, ये आपकी इलियक फोसा है, इसको, और आपकी जो ये वाला सरफेस है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सैक्रोपेल्विक सरफेस बोलते हैं इसको। इन दोनों को सेपरेट करता है। और सैक्रोपेल्विक सरफेस के अंदर भी दो चीज़ें आती हैं, एक है इलियक ट्यूबरोसिटी, और एक ये दूसरा दिख रहा है, दिस इज द ऑरिकुलर सरफेस है, ठीक है। तो ये और ये दोनों को सेपरेट कौन कर रहा है? आपकी मीडियल बॉर्डर। क्लियर हो गई बात? तो ये थे आपके 3 बॉर्डर्स। अब फाइनली बात करते हैं आपकी सरफेसेस के बारे में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है। एंड कोई नहीं है, ईजी है यार, बहुत ईजी बोन है,
ठीक है, लगती है कि बहुत बड़ी बोन है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, टेढ़ी मेढ़ी है, कैसे याद होगा, पर हम पार्ट पार्ट वाइज याद करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से याद हो जाएगा। जैसे आज हमने इलियम पढ़ ही रहे हैं अभी, इसके बाद हम बात करेंगे प्यूबिस की, फिर हम बात करेंगे इशियम की, उसके बाद हम क्या बात करेंगे, इसके जो मसल अटैचमेंट्स होते हैं, इसमें किसका इंसर्शन हो रहा है, किसका ओरिजिन हो रहा है, हम सब कुछ एक वीडियो में देखेंगे अच्छे से। आई गारंटी यू, अगर आप ये हमारी सीरीज़ जो चल रही है अभी इसको देखोगे, आप हिप बोन कभी नहीं भूलोगे। क्लियर। अब फाइनली हम बात करते हैं आपकी सर्फेसिस के बारे में। एंड हाँ, अगर आपको हमारी जो एफर्ट्स हैं अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लो यार, प्लीज़ 1 सेकंड लगता है बस, ठीक है, तो कर लेना सब्सक्राइब। अब बात करते हैं आपकी सर्फेसिस के बारे में। तो जैसे हमने पहले बात की थी कि इसके 3 सर्फेसिस होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो, आपकी ग्लूटियल सर्फेस, आपकी इलियक फोसा और आपकी सैक्रोपेल्विक सर्फेस। क्लियर। तो ये 3 सर्फेसिस हो गए। अब जो ग्लूटियल सर्फेस है, ठीक है, पहले तो कहाँ पे प्रेजेंट है, इट इज़ प्रेजेंट ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ द इलियम, आपकी इलियम की बाहर वाले साइड में प्रेजेंट है ग्लूटियल सर्फेस। ये आउटर सर्फेस है ना, तो ये ग्लूटियल सर्फेस है। अब ग्लूटियल सर्फेस है तो यहाँ पे क्या होंगी, आपकी ग्लूटियल लाइंस भी होंगी, तो वही यहाँ पे लिखा है, इट इज़ डिवाइडेड इंटू 4 एरियाज बाय 3 ग्लूटियल लाइंस। इसमें 3 ग्लूटियल लाइंस होती हैं जो कि इसको 4 एरियाज में डिवाइड कर देती है। क्लियर। तो सबसे पहला जो लाइन है दैट इज़ द पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन। ये पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन ये आपको दिख रही है, यहाँ पे हमने लिखा भी है, दिस इज़ द पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन। अब इसके बारे में क्या लिखा है, इसमें लिखा है, एक तो ये शॉर्टेस्ट होती है, क्या होती है, शॉर्टेस्ट होती है। इट बिगिनस 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द सुपीरियर पोस्टीरियर सुपीरियर इलेक्स स्पाइन। क्या बोल रहा है, एक तो ये सबसे छोटी होती है, ठीक है, सबसे छोटी आपको दिख भी रही है, डायग्राम में भी सबसे छोटी दिख रही है। उसके बाद क्या बोलता है कि आपकी जो पोस्टीरियर सुपीरियर इलेक्स स्पाइन है इससे 5 सेंटीमीटर आगे की तरफ होता है ये स्टार्ट, ठीक है, जैसे पोस्टीरियर सुपीरियर इलेक्स स्पाइन है इसके 5 सेंटीमीटर आगे से ये स्टार्ट होता है, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द पोस्टीरियर एंड इट रन्स डाउनवर्ड्स, ठीक है, नीचे की तरफ आता है, टू एंड एट द अपर पार्ट ऑफ द ग्रेटर सियाटिक नॉच। उसने बोला कि आपकी जो PSIS है इससे 5 सेंटीमीटर आगे स्टार्ट होती है, ठीक है, नीचे की तरफ आती है, एंड आपका जहाँ पे ऊपर वाला पार्ट है इसका मतलब, ठीक है, किसका, ग्रेटर सियाटिक नॉच का, वहाँ पे जाके ये एंड हो जाती है। तो ये क्या थी आपकी पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन। पोस्टीरियर है तो इसके आगे कुछ होगा, तो वो क्या है, आपकी एंटीरियर ग्लूटियल लाइन जो आपको ये दिख रही है। इसके बारे में क्या लिखा है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट। देखो ये पोस्टीरियर वाली शॉर्टेस्ट थी, ये क्या है, लॉन्गेस्ट है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट एंड इट बिगिनस अबाउट 4 सेंटीमीटर बिहाइंड द एंटीरियर सुपीरियर इलेक्स स्पाइन। ये 5 सेंटीमीटर किसके आगे हो रही थी, पोस्टीरियर सुपीरियर इलेक्स स्पाइन के, और ये क्या, ये और ये जो ये वाली है एंटीरियर ग्लूटियल लाइन, ये एंटीरियर सुपीरियर इलेक्स स्पाइन के 4 सेंटीमीटर आगे हो रही है। सिंपल सा क्या बोल रहा है, ये आपकी एंटीरियर सुपीरियर इलेक्स स्पाइन है, जहाँ से आप 4 सेंटीमीटर पीछे जाएंगे तो उस पॉइंट से आपकी जो लाइन स्टार्ट हो रही है उसको क्या बोलते हैं, एंटीरियर ग्लूटियल लाइन। और ये नीचे की तरफ आती है एंड ये कहाँ जाती है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट रन्स बैकवर्ड एंड देन डाउनवर्ड्स टू एंड एट द मिडल ऑफ द अपर बॉर्डर ऑफ द ग्रेटर सियाटिक नॉच, ठीक है, ये ग्रेटर सियाटिक नॉच है, इसका जो अपर बॉर्डर है ये वहाँ पे जाके ये एंड होती है, कौन सी, आपकी एंटीरियर ग्लूटियल लाइन, ऐसे आई गई। क्लियर। एंड फाइनली आपकी जो तीसरी आपकी जो लाइन है दैट इज़ द इंफीरियर ग्लूटियल लाइन, ठीक है, इट इज़ द मोस्ट इल डिफाइंड, अच्छे से डिफाइंड नहीं है, कैसी होती है उसका मतलब ढंग से दिखती भी नहीं है, ठीक है, बहुत माइन्यूट हल्की हल्की दिखती है। इट बिगिनस अ लिटिल अबव एंड बिहाइंड द एंटीरियर इंफीरियर इलियक, ठीक है, ये स्पाइन, इट रन्स बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड्स टू एंड नियर द एपेक्स ऑफ द ग्रेटर सियाटिक नॉच। डायग्राम से समझते हैं। उसने क्या बोला, आपका जो एंटीरियर इंफीरियर इलेक्स स्पाइन है ना, थोड़ा इसके ऊपर से यहाँ से स्टार्ट हुई और पीछे 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 जाती है एंड कहाँ पे, आपके जो ग्रेटर सियाटिक नॉच है वहाँ पे जाके इसका एंड हो जाता है। क्लियर होगी बात। तो ये था आपका 3 ग्लूटियल लाइंस, और ये किस में प्रेजेंट थी, आपकी ग्लूटियल सरफेस पे प्रेजेंट थी, और ग्लूटियल सरफेस कहाँ पे है, आपके आउटर सरफेस पे प्रेजेंट है। क्लियर। बात करते हैं आपकी जो सेकंड सरफेस है और जो थर्ड सरफेस है, ये दोनों कहाँ पे प्रेजेंट है, आपके जो इनर सरफेस ऑफ द इलियक में प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपको ये बड़ा सा पोर्शन दिख रहा है, तो दिस इज हमने क्या लिखा है यहाँ पे, इलियक फोसा, तो ये क्या है, पूरा आपका इलियक फोसा है। तो इलियक फोसा क्या लिखा है, इट इज़ अ लार्ज कॉन्केव एरिया ऑन द इनर सरफेस ऑफ द इलियम, ठीक है, एंड इट इज सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द मिडल बॉर्डर। ये मिडल बॉर्डर है, इसके फ्रंट में प्रेजेंट है, तो ये क्या है, आपकी इलियक फोसा है। और पीछे की तरफ देखेंगे तो पीछे की तरफ क्या है, आपकी सुप्रा पेल्विक एरिया,
ठीक है, सॉरी सैक्रोपेल्विक एरिया, सॉरी सैक्रोपेल्विक सरफेस है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज़ प्रेजेंट ऑन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द इलियम, ठीक है, हमने देख लिया है। पोस्टीरियर टू द इलियक फोसा, ठीक है, ये आगे की तरफ है तो ये पीछे की तरफ है, क्लियर। विच इज़ कंपेयर्ड, ठीक है, विच इज़ कम्पोज ऑफ द इलियक ट्यूबरोसिटी, आपको जो दिख रही है, ठीक है, यहाँ पे मैंने मार्किंग लिखी भी है, इलियक ट्यूबरोसिटी ये, ठीक है, ऑरिकुलर एंड आपका पेल्विक सरफेस। द ऑरिकुलर सरफेस इज एन ईयर शेप्ड सरफेस दैट आर्टिकुलेट्स विद द सेक्रम, ठीक है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे ऑरिकुलर सरफेस मैंने बना रखा है ये, तो ये क्या है, पहले उसने लिखा है कि ईयर शेप होता है, एंड ये किससे आर्टिकुलेट करता है, आपकी सेक्रम बोन से, ठीक है, सेक्रम बोन से आर्टिकुलेट करता है, ठीक है, आर्टिकुलेटेड सेक्रम टू फॉर्म द सेक्रोइलियक जॉइंट, क्लियर। द इलियक ट्यूबरोसिटी इज द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द सेक्रोपेल्विक सरफेस, क्या है आपका जो इलियक ट्यूबरोसिटी है, इट इज़ द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द सेक्रोपेल्विक एरिया सरफेस, ये वाली जो मैं मार्किंग कर रखी है यहाँ पे। द नैरो पेल्विक सरफेस इज फाउंड एंटीरो इंफीरियर टू द ऑरिकुलर सरफेस, यहाँ पे, ठीक है। तो ये था आपका टोटल सरफेसेस इसके, एंड इसमें भी फटाफट देख लें तो ये आपका आउटर सरफेस है, एंड यहाँ पे आपको ग्लूटियल लाइंस दिखी थी, ठीक है, ये वाली, ठीक है, यहाँ पे मैंने बना तो नहीं रखी है वैसे, तो आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा पोस्टीरियर था, पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन थी, फिर यहाँ पे ये एंटीरियर ग्लूटियल लाइन थी, और आपकी ये यहाँ से स्टार्ट होके दिस इज़ द इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन, और ये बनी नहीं पोस्टीरियर वाली, ये पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, ये 3 ग्लूटियल लाइन देखी हमने। उसके बाद हमने यहाँ पे देखी पीछे आपकी इनर सरफेस में जो आगे वाला पोर्शन है, क्योंकि ये थी आपकी मीडियल बॉर्डर ना, यहाँ से ऐसे, यस, ठीक है, तो ये मिडिल बॉर्डर थी, तो ये जो इसके एंटीरियर प्रेजेंट है मिडिल बॉर्डर के, ये क्या है आपका इलियक फोसा है, एंड ये आपका पार्ट है सैक्रोपेल्विक सरफेस के बारे में, क्योंकि और यहाँ पे क्या था, ऐसा कुछ यहाँ पे था कि ये आपके जहाँ पे मैं पेन अभी ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है, ये पोर्शन किससे आर्टिकुलेट करता है, आपके यहाँ पे सेक्रम बोन होती है ना पीछे से, तो सेक्रम बोन से आर्टिकुलेट करता है, एंड ये क्या है आपका जो दिख रही है आपको यहाँ पे पेंसिल का, ये है आपका इलियक ट्यूबरोसिटी, ठीक है। तो ये था आपका हिप बोन का इलियम वाला पार्ट। इसके बाद हम बात करेंगे प्यूबिस की, उसके बाद हम बात करेंगे आपकी इशियम की, एंड उसके फाइनली हम क्या बात करेंगे कि इसमें क्या क्या मसल अटैचमेंट्स होते हैं इसमें, क्लियर। तो ये था हमारा टोटल वीडियो इलियम का। आई होप आपको समझ आ गया होगा, थोड़ी बड़ी वीडियो बन गई है, लेकिन आई होप हमने पूरे अच्छे से एक्सप्लेन तो कर दिया एंड आप अच्छे से समझ गए होंगे, नहीं होंगे तो एक दो बार और देख लो, फास्ट फॉरवर्ड करके अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। एंड एक और चीज़, हम ये जो ही पढ़ा रहे हैं आपको, ये सेम चीज़ हम अपने आपके इसी चैनल में डालेंगे, आपकी जो 3D ऐप के थ्रू वीडियो समझा के, ठीक है, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे मेंबरशिप को ले सकते हैं, जो कि है सिर्फ 29 रुपीज़ पर मंथ की, ठीक है। उससे क्या होगा कि आप जो भी हम यहाँ पे टॉपिक पढ़ा रहे हैं, हम उसको 3D ऐप के थ्रू भी पढ़ाते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छा थियोरेटिकल साथ में प्रैक्टिकल नॉलेज भी उससे मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे आप हमें उसे चेकआउट कर सकते हैं नीचे ज्वाइन बटन दबा के। बाकी तो बस इतना ही आज इस वीडियो में ख़त्म करते हैं। एंड हाँ, आपके सारे नोट्स आपको डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो ज़रूर से चेकआउट कर लेना। बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।